एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको श्रग की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने इस साड़ी से श्रग को बनाया है। तो ये मेरे पास ओल्ड साड़ी है, इसको मैंने यूज़ करा है श्रग को बनाने के लिए। तो देखिए ये साड़ी का पल्लू है एंड ये हमारी साड़ी है, इसमें बॉर्डर आया हुआ है। ये है लाइनिंग हमारी जो हमने टॉप पार्ट में यूज़ करी है। फैब्रिक है ये लाइनिंग का। इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा ओपन साइड है फैब्रिक का। तो पहले हम इसमें कटिंग करेंगे लाइनिंग के ऊपर टॉप पार्ट की। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 7.5। आप जितना नॉर्मल कुर्ती में शोल्डर लेते हैं उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 6.5 लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 7.5 लिया है शोल्डर। उसके बाद आर्म होल देखिए, आर्म होल के लिए लाइन पहले स्ट्रेट कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो 4th पार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगाएं। एंड यहाँ पे 2 इंच मैंने ऐड कर दिया है मार्जिन का। वेस्ट हमारा 30 है वेस्ट लाइन, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस करा है टक्स के लिए एंड 2 इंच मार्जिन लेकर लाइन इस तरह से मिला देनी है। तो ये देखिए हमारे ये ड्रॉ हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ मैंने 3 इंच लिया है कॉलर के हिसाब से एंड यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर डाउन कर दिया। अब जो हमने आर्म होल लिया था, आर्म होल से हमें 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है एंड शोल्डर से इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे तिरछे में एंड 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे 1.5 पर। 1.5 पे निशान लगा के हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बैक आर्म होल है। उसके बाद 1/2 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। अब देखिए इसकी लेंथ जो है 14 है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं 15 पे मार्क कर रही हूँ। तो आपकी जितनी भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है 1 इंच प्लस करके। एंड लाइन को यहाँ पे मैं स्ट्रेट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइड में मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी एंड इस तरीके से वेस्ट लाइन की हम शेप देंगे, जिससे जो हम घेरा नीचे का अटैच करते हैं उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का यूज़ सिर्फ टॉप पार्ट में करा है एंड नीचे मैंने कोई लाइनिंग नहीं लगाई है। तो दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं फ्रंट एंड बैक के। उसके बाद देखिए आर्म होल जो मैंने 1/2 इंच फ्रंट के लिए लिया था उसको मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ पे हम कॉलर का नेक जो है हमने बनाया है उसके निशान लगाएंगे। तो 3 इंच मैंने यहाँ पे पहले ही ले लिया था। उसके बाद लेंथ में भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाने के बाद बॉक्स को ड्रॉ कर देना है। तो हमारा ये बॉक्स बन गया है। अब इसके अंदर हमें शेप दे देनी है नेक की इस तरीके से। अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा। अभी हम बैक में कट करेंगे नेक के लिए। तो कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं विड्थ में 3 इंच पे ही मार्क करूँगी एंड लेंथ में मैं यहाँ पे लूँगी 1 इंच इस तरीके से। एंड इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे, मिलाते हुए नेक बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हम नेक का शेप दे देंगे। अब हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। तो लाइनिंग पे हमने कट कर लिए हैं दोनों पार्ट्स। अब यहाँ पे हमें साड़ी का पल्लू कट करके अलग कर लेना है। उसके बाद दोनों पार्ट्स को इस पर अटैच करना है। अटैच करके मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक है। बैक को मैंने हटा दिया है, पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पहले हम लेंथ यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ यहाँ पे 12 इंच बची है नेक से नीचे। अब हम पेपर ले लेंगे, पेस्टिंग पेपर।
ऊपर से मैं यहाँ पे 1.25 पे मार्क कर रही हूँ एंड लेंथ यहाँ पे मैं 12 ले रही हूँ, जितनी लेंथ हमारी नीचे बची थी। तो 12 से आपको एक्स्ट्रा ही लेना है पेपर। एंड यहाँ पे मैं ऊपर से 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड ब्रेथ में यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3.5। उसके बाद इस तरीके से आपको शेप लेकर आनी है नीचे, जैसा हमने नेक बनाया है यहाँ पे ड्रॉ करा है। इस तरीके से इन निशानों को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे नेक ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे मैं 1 इंच मार्जिन ले लूँगी पेपर में। अब इन निशानों को भी हमें मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है उसे कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको अस्तर वाले फैब्रिक पे इसे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके इसको पेस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। जो हमने फैब्रिक छोड़ा है हाफ इंच, उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेना है पूरे में। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इसके सेंटर को इस तरह फोल्ड करके निशान लगा लेना है चौक का। तो ये देखिए सेंटर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे हमें सेंटर में मिला के रखना है एंड पिन लगा लिया है मैंने। अब इस तरह से स्टिच लगा देनी है पूरे में। स्टिच लगा ली है मैंने। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक कट करके हटा दिया है। अब कट्स लगाएंगे यहाँ पे हम। कट्स लगाने के बाद बीच से हम इसे कट कर देंगे एंड इस तरह से फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे अभी मैं पिन अप कर रही हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। इस तरह से फोल्ड कर दिया है मैंने। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे एंड इस वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से ही फोल्ड कर देना है। नीचे की तरफ फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसमें भी कट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों साइड निकल गए हैं, बन गया है। अब एक साइड में मैं आपको टक्स का ड्रॉ बना के दिखाऊंगी। तो टक्स के लिए मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ ऊपर से। अब इस तरीके से 1 इंच का आपको हाफ इंच टक्स ड्रॉ कर देना है। तो दोनों पार्ट्स में मैंने ड्रॉ कर लिया है एंड स्टिच कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में ही मैंने 1 इंच का टक्स बनाकर स्टिच कर लिया है। इस तरीके से स्टिच करना है आपको जो हमने ड्रॉ करा है। बैक पार्ट में भी टक्स हमारा स्टिच हो गए हैं। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे इस तरह से उल्टा रखना है एंड शोल्डर को स्टिच कर लेना है हाफ इंच फैब्रिक लेते हुए। उसके बाद आपको साइड की फिटिंग भी स्टिच कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच करके सीधा कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है एंड यहाँ पे इसको नापना है कि कितना हमारा नेक है फोल्ड करने के बाद। तो ये देखिए सेंटर तक मैंने इसे नापा है। तो यहाँ पे 7.5 आ रहा है, 7.5। तो 7.5 का मैंने कॉलर कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर रही हूँ कॉलर को। इस तरीके से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें कट कर देना है कॉलर के पास। जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उसे हमें कॉलर में इस तरह से दबाकर स्टिच कर देना है फोल्ड करके। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा रही हूँ इसके ऊपर जो हमने फैब्रिक छोड़ा था। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हम पेपर को रख के इस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो जैसे हमारे कॉलर की शेप है वैसे ही हमें कॉलर को स्टिच कर लेना है। पेपर के किनारे किनारे स्टिच लगा लिए हमें। इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है पूरे में। अब यहाँ से भी हमें नीचे की तरफ हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर देना है कॉलर की शेप में। ये देखिए यहाँ पे मैं हाफ इंच फैब्रिक छोड़ रही हूँ, उसके बाद कट कर रही हूँ। ऊपर से भी मैंने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कॉलर की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे मैं कट्स लगा दूँगी।
उसके बाद कॉलर को हम पलट देंगे इस तरीके से। पलटने के बाद इसके ऊपर मैं एक और स्टिच लगा दूंगी कॉलर को सेट करने के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। उसके बाद में कॉलर का हमें फोल्ड करके सेंटर निकालना है इस तरीके से। सेंटर पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, ये हमारा सेंटर है। अब हमें हमारा टॉप पार्ट लेना है जो हमने बनाया था, उसके बाद हमें सेंटर में कट लगा देना है इस तरीके से फोल्ड करके। अब हमें कॉलर का सेंटर रखना है इस तरीके से। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें स्टिच कर देना है कॉलर को नेक में। ये देखिए 1/2 इंच जो मैंने फैब्रिक छोड़ा था उसको लेते हुए हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद में कॉलर को हमें आगे की तरफ पलट देना है एंड यहाँ पे भी स्टिच लगा देनी है। तो पूरे में हमें इस तरह से कॉलर को पलट के सीधे पल्ले की तरफ स्टिच लगानी है। तो हमारा यहाँ पे कॉलर अटैच हो गया है हमारे टॉप पार्ट में। अब मैं कॉलर के ऊपर वाले हिस्से पे भी स्टिच लगा दूंगी। तो ये कॉलर हमारा लग गया है। उसके बाद ये देखिए अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने साड़ी में से फैब्रिक निकाल के 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब नीचे से मैं लेंथ लूँगी क्योंकि हमें बॉर्डर चाहिए नीचे से। तो यहाँ पे लेंथ में ले रही हूँ 9.5। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा दूँगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीव्स की शेप बनानी है ड्रॉ करके। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको निशान लगा लेना है जितना आपका मेज़रमेंट हो एंड इस तरीके से निशानों को मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे मैं कट कर दूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड करना है एंड स्टिच लगानी है। उसके बाद यहाँ पे फिटिंग की स्टिच लगा दी है मैंने दोनों स्लीव्स पर एंड यहाँ पे आर्म होल से आपको अटैच करते हुए स्लीव्स अटैच कर देने हैं। ये देखिए स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं। अब हम नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल जितनी भी साड़ी आपकी बची है उसमें आपको जो ऊपर वाला बॉर्डर है यहाँ पे मैंने उसे कट करके हटा दिया है। तो आपको आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट करना है। तो मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग इसका जो बॉर्डर था एक्स्ट्रा था तो मैंने बॉर्डर ऊपर वाला कट करके हटा दिया है। तो ऊपर साइड में यहाँ पे कुछ दूर तक बॉर्डर है, कुछ दूर तक प्लेन ब्लैक फैब्रिक आ रहा था तो मैंने कट कर दिया है। नीचे वाले बॉर्डर को हम ड्रेस में ले लेंगे एंड यहाँ पे देखिए फोल्ड करते हुए दोनों साइड में साड़ी के स्टिच लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करके दोनों किनारों पे स्टिच लगा देंगे। अब जिस तरफ से हमने बॉर्डर कट करके निकाला है वहाँ से मैं नीडल की हेल्प से गैदर्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल स्टिच लगानी है, उसे स्ट्रेच कर करके गैदर्स क्रिएट करने हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं सिंपल सी स्टिच लगा रही हूँ। उसके बाद आपको सुई को खींचना है तो यहाँ पे अपने आप गैदर्स बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए सिंपली इस तरह से स्टिच करना है आपको गैदर्स। ये देखिए मैंने बना दिया है। एक तरफ से हमारा ये जो गैदर्स है ये ओपन है, यहाँ से आपको स्टिच कर देनी है इसमें टॉप पार्ट में इसको। तो ये देखिए स्टिच कर दिया है मैंने। स्टिच करने के बाद ये जो यहाँ पे हमारा ओपन साइड है इसमें हम डोरी का अटैच करेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो बटन या फिर डोरी या हुक भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं डोरी का यूज़ कर रही हूँ, दोनों साइड में एक एक डोरी लगाऊंगी यहाँ पे मैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है ड्रेस का।